बिग हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स आउट देयर। मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सबसे पहले सेशन में। बच्चों, आज से हमारा एक नया सफर स्टार्ट होने वाला है। आज से जो है हम हर चैप्टर का, आपके एमपी बोर्ड के हर चैप्टर का अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सारे चैप्टर्स आपको इसमें मिलेंगे और उसमें एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी सबसे पहली जो पोएम है, अनदर चांस, इससे अनदर चांस इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा मौका। लाइफ में बहुत कम ऐसा होता है कि हमें कोई दूसरा मौका मिलता है। कुछ भी चीज जो गलत हो गई है हमारे साथ, उसको ठीक करने का दूसरा मौका बहुत कम बार मिलता है। तो इसी पे आधारित ये पोएम है अनदर चांस। आइए इसको पढ़ते हैं और आज के इस पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। As you can see, this is the lesson number 1 of your book, another chance, यानी कि दूसरा मौका। पोएम पढ़ने से पहले देखते हैं कि दो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, वो क्या है, उनका मतलब क्या है और उनके आंसर्स क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, यानी कि हमें क्या करना चाहिए अपनी गलतियों को करेक्ट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। मिस्टेक्स यानी कि गलतियां, तो हमें क्या करना चाहिए गलतियों को ठीक करने के लिए। देखिए, अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, तो सबसे पहली बात होती है कि हमें ये मानना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, वी हैव डन अ मिस्टेक। तो सबसे पहले जब तक हम मानेंगे नहीं इस बात को, तो तब तक हम उसमें अमेंडमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें मिस्टेक को कबूल करना आना चाहिए, एंड देन उसके बाद कि हम उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक डीप डिजायर होनी चाहिए कि हाँ, अगर गलती हुई है तो हम उसको ठीक करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। इसका आंसर हो सकता है टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स वी शुड रियलाइज देम, यानी कि अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए हमें उसको रियलाइज करना होगा। हमने जो गलतियां की उसको हमें मानना होगा, एंड ओपन आवरसेल्व्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज विद अ पॉजिटिव अप्रोच। और इसके साथ ही खुद को हमें खुले मन से जो है पॉजिटिव अप्रोच से, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से, नए जो अपॉर्चुनिटीज है, नए मौके होंगे, जो नए अवसर होंगे, उसके लिए अपने को प्रिपेयर करना होगा और खुला रखना होगा कि जो भी नई चीज सामने आएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम अपनी जो गलतियां हैं उनमें सुधार करेंगे। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स वी शुड रियलाइज देम एंड ओपन आवरसेल्व्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज विद अ पॉजिटिव अप्रोच. So this will be the answer. Now the second question is, what should we do to change our failure into success? हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जो फेलियर है, हम किसी चीज में नाकामयाब हो गए, असफल हो गए, तो असफलता को सक्सेस में यानी कि सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है, वी शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड एट आवर फेलियर। यानी कि अगर हम किसी चीज में कभी असफल हो भी गए, तो सबसे पहली बात, हमें उससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार निराश हताश हो गए तो क्या होगा, फिर हम नई चीज कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहले निराश नहीं होना है। इंस्टेड वी शुड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग टू अचीव आवर गोल विद अ डीप डिजायर एंड ऑल आवर हार्ट। बल्कि इसके बजाय हमें ये करना चाहिए कि हमें एक नया बिगिनिंग, नई स्टार्ट करनी चाहिए, कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए उसी चीज के लिए जिसमें हम फेल हुए हैं, जिसमें हम असफल हुए हैं, उसके लिए नई शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त कर सके विद अ डीप डिजायर। और ये कैसे होगा, जब हमारे में अंदर डीप डिजायर, तीव्र इच्छा होगी उस चीज की, एंड ऑल आर हार्ट, और पूरे मन से जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो पूरे मन से, तीव्र इच्छा से जब हम ये करेंगे तो हमारी असफलता भी सफलता में चेंज हो सकती है। फिर से देखते हैं इसका आंसर, we should not get disappointed at our failure. Instead, we should make a fresh beginning to achieve our goal with a deep desire and all our heart. ये इसका आंसर होगा। अब हम जो है हमारी जो पोएम है इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले वी विल रिसाइट द फुल पोएम। पूरी पोएम को एक बार रेसिटेशन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to be always forgiving
and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. This poem is written by हेलन स्टीनर राइस, यानी कि हेलन स्टीनर राइस ने ये कविता लिखी है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जो है ये पोएम लिखी गई है। और हमें किस तरह से नई शुरुआत करनी चाहिए, हम नया जो है न्यू बिगिनिंग जब करेंगे तभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ ऑफन, ऑफन मतलब कि कितनी बार हम जो है दूसरे मौके के लिए विश करते हैं, दूसरा मौका चाहते हैं। अपनी लाइफ में क्या होता है, सपोज जैसे आप बच्चे हो, पढ़ रहे हो, कई बार मार्क्स अच्छे नहीं आए या कुछ इस तरह का हो गया, या फिर सपोज आपके फ्रेंड से कोई जो है झगड़ा हो गया है ना, और फिर बाद में आप चाहते हो कि काश ये झगड़ा नहीं होता, काश मैंने गुस्से में ऐसा नहीं बोला होता तो ये झगड़ा नहीं होता, तो काश कि मुझे दूसरा मौका मिल जाता। आप फिर यही चाहते हो ना कि मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं अपनी गलती को सुधारूं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हाउ ऑफन, यानी कितनी बार वी विश, हम चाहते हैं फॉर अनदर चांस, दूसरे मौके को। हम कितनी बार जिंदगी में दूसरे मौके की दूसरा अवसर चाहते हैं, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। एकदम फ्रेश बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब क्या है, शुरुआत, और फ्रेश मतलब एकदम ताजी, तो एकदम ताजी नई बिगनिंग कर सके, इसके लिए हम कितनी बार चाहते हैं कि हमें एक नया मौका मिल जाए, जो है नया अवसर मिल जाए। A chance to blot out our mistakes and change failure into winning. Now, chance का मतलब आपको बता दिया, मौका। To blot out यानी कि सुधारना, ठीक है, मिस्टेक्स यानी गलती। यहाँ मैं आपको साथ साथ में इसके मीनिंग्स भी बताते जाऊंगी, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो a chance to blot out our mistakes, एक मौका ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके। ब्लॉट आउट यानी सुधार सके, तो एक मौका जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सके। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, चेंज यानी बदलना, फेलियर यानी कि जो हमारी हार है, असफलता है ना, और विनिंग यानी जीतना। और हम एक मौका चाहते हैं अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए, और इसके साथ ही जो जितनी भी हम जहां जहां हम हारे हैं, जो जो हमसे असफलताएं हैं जुड़ी हुई, उसको हम विनिंग में, उसको हम जीतने में चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं भगवान से, और कितनी बार चाहते हैं कि काश कि मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं एक नया स्टार्ट करूं, ये जो गलतियां हैं उसको सुधार सकूं, और जो मैं असफल हुई हूँ उसको मैं सफलता में बदल सकूं। तो इस सब के लिए हम नया चांस चाहते हैं। It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. अब देखिए, न्यू डे यानी कि नया दिन। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, यानी कि इसके लिए हमें एक नए दिन की जरूरत नहीं है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, कि हम एक बिल्कुल नया जो है स्टार्ट कर सके, नई शुरुआत कर सके, इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एक नया दिन चाहिए। क्या होता है अक्सर कि हम सपोज सोचते हैं कि हम जो है ना ये काम, नया काम कुछ करना है। सपोज आप चाहते हो कि कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो मैं अब कल से एक्सरसाइज करूंगा, ऐसे सोचते हैं, है ना। ये नहीं कि चलो अभी से स्टार्ट करो। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। इसके लिए सिर्फ जरूरत है एक डीप डिजायर, यानी कि डिजायर यानी इच्छा, डीप डिजायर यानी कि बहुत तीव्र इच्छा। तो इसके लिए जरूरत है एक तीव्र इच्छा की, टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। हार्ट यानी क्या होता है, हमारा दिल होता है ना, ताकि हम अपने पूरे दिल से, पूरे जोश से और पूरी इच्छा से, तीव्र इच्छा से हम कुछ नया शुरू कर सके। हमें सिर्फ इसकी जरूरत होती है, ये नहीं कि कल का दिन आएगा, कल का सूरज उगेगा तब हम मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। तो आपको नेक्स्ट डे की जरूरत नहीं है, आप अभी से ये चीज स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके मन में तीव्र इच्छा शक्ति है तो बच्चों आज हम यही तक पढ़ेंगे, बाकी जो नेक्स्ट हमारा बाकी है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आइए अब इसके एक्सरसाइज पार्ट को देख लेते हैं एक बार। We will start with the exercises. Our first exercise is word power. वर्ड पावर की एक्सरसाइज आपको हर चैप्टर में मिलेगी। वर्ड पावर, इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड यानी क्या होता है, शब्द, और पावर यानी शक्ति, शब्दों की शक्ति। यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको, वर्ड पावर में आपको वर्ड्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस मिलेंगी, इसमें आपको शब्दों का ज्ञान आपका बढ़े।
ठीक है ना, आपकी वर्ड्स की नॉलेज बढ़े, उसका मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन व्हाटएवर, ये सब आपको पता चलेगा। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पोएम पढ़िए और आपको इन शब्दों के एंटोनिम्स बतानी है ना। व्हाट आर एंटोनिम्स? एंटोनिम्स मींस अपोजिट्स। आप अपोजिट्स पढ़ते आ रहे हो बचपन से, है ना, हिंदी में जिसको विपरीतार्थक बोलते हैं। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत शब्द, अपोजिट्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द है और उसके जो अपोजिट है वो हमें पोएम से लेने। देखिए गुड का मतलब गुड का अपोजिट बैड, ठीक है ना। गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा। सक्सेस, फेलियर। सक्सेस यानी कि सफलता, फेलियर यानी कि जो आप असफलता देखते हो। स्टेल, फ्रेश। स्टेल यानी बासी और फ्रेश यानी ताजा। होप, डिस्पेयर। होप यानी आशा, डिस्पेयर यानी निराशा। एंड, बिगिन। एंड यानी खत्म होना, बिगिन यानी स्टार्ट करना, नई शुरुआत। और शैलो, डीप। शैलो, डीप का मतलब होता है देखिए कोई चीज जब गहरी होती है, और शैलो उसका अपोजिट उथला, है ना, तो उसको हम शैलो बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे एंटोनिम्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वॉवेल्स। आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। यहाँ पे मैंने आंसर्स आपको डायरेक्टली दे दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट आर वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन से होते हैं? आई होप आपको पता होंगे, फिर भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। वॉवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे होते हैं हमारे वॉवेल्स। तो इन वर्ड्स में आप देखोगे वॉवेल्स ही मिसिंग है। तो वॉवेल्स हमने भरे, देखिए फर्स्ट वर्ड है ऑफन, यहाँ पे ई नहीं था तो हमने ई फिल किया है, ऑफन। ब्लॉट, यहाँ पे ओ हमने फिल किया। विश, आई फिल किया। फॉरगिव, आई फिल किया। एंड मिस्टेक, अगेन हमने आई फिल किया। तो अब इन सारे वर्ड्स की स्पेलिंग आप अच्छे से लर्न कर लो, ताकि अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप कभी भी कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। हम जब भी कोई पोएम पढ़ते हैं तो उसमें राइमिंग वर्ड्स जरूर होते हैं, है ना, मतलब मोस्टली होते हैं। कुछ पोएम्स ऐसी होती हैं जिनमें राइमिंग वर्ड्स नहीं भी होते। तो यहाँ पे हमें इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए शाइन, नाइन, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसके जैसा ही सुनाई दे। अब देखिए हम जब बोलेंगे शाइन, तो शाइन जैसा ही नाइन, है ना, एक जैसा उच्चारण लग रहा है। थ्रू, ट्रू। स्टार्ट, हार्ट। बिगिनिंग, ट्रेनिंग। तो इस तरह से ये सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे हमने जो लिखे हैं बोल्ड में, ये हमने जो है राइमिंग वर्ड्स लिखे। अब है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है। व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, यानी कि हम दूसरे मौके के लिए क्यों विश करते हैं, क्यों चाहते हैं। वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग। हम दूसरा मौका चाहते हैं ताकि हम अपना जो फेलियर है, जो असफलता है, उसको सफलता में चेंज करें। जो हमारा, जहां पे हम हारे हैं, उसको हम हार को जीत में तब्दील करें। इसके लिए हम जो है दूसरा मौका चाहते हैं। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, किस चीज की जरूरत होती है? इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। यानी कि सिर्फ हमें एक बहुत ही तीव्र इच्छा शक्ति की जरूरत होती है ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। What does the poet mean by adding a little sunshine to the world? Now अभी ये हमने नहीं पढ़ा है पार्ट, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आप समझ जाएंगे। पोएट क्या कहना चाहती है जब वो ये कहती है एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। दुनिया में थोड़ा सा सनशाइन ऐड करना है। यानी कि सनशाइन क्या होता है? सूरज की जो शाइन है, सूरज की जो चमक है, सूरज की रोशनी को ऐड करना। तो इससे पोएट का क्या मतलब है? द पोएट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहती है कि मेक आवर लाइफ बेटर, ताकि हम अपनी लाइफ को थोड़ा, हम अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बना सके, और बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया में जहां हम आए हैं उस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सके, और हम इस दुनिया में कुछ बन सके, हम खुद भी कुछ बन सके। तो ये इसका मतलब है एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें कभी भी जो है निराशा में चीजों को छोड़ नहीं देना चाहिए, ऐसा क्यों है? वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। तो यहाँ पे पोएट कह रही है कि हमें कभी भी निराशा में जो है अपने बिल्कुल ऐसा निराश नहीं होना चाहिए, और कभी भी अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक कल, आने वाला कल होता है जिसमें कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। What should we hope for our future?
हमें अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए क्या आशा रखनी चाहिए? वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। तो हमें ये आशा रखनी चाहिए कि हम नई शुरुआत करेंगे और विनिंग इन द फ्यूचर, यानी कि हम जो भविष्य आएगा उसमें हम जरूर जीतेंगे। तो हमें ये आशा और विश्वास के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। आप जब बुक देखेंगे हम तो उसमें मैच करना है। यहाँ पे मैंने आंसर्स आपको डायरेक्टली लिख दिए हैं। आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। अ चांस टू ब्लॉट आर मिस्टेक्स। तो यहाँ इस साइड आपको जो देखेंगे अंडरलाइंड है जो, वो मतलब पोएम्स का ही एक हिस्सा है, लेकिन जम्बल्ड है बुक में, तो हमने उसको पोएम की लाइन्स है जो हमने ठीक से रख दी है। अ चांस टू ब्लॉट आर मिस्टेक्स, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू एड अ लिटिल सनशाइन, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। तो ये पूरी पूरी लाइन हमारी पोएम से ली हुई, ये एक हिस्सा था और ये दूसरा हिस्सा, तो हमने इसको सामने सामने लिख दिया है। तो बच्चों आज हमारी बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्लास आपको कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ जितना पढ़ाया गया है आज की क्लास में सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की फर्स्ट सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।